नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं रेनू। स्वागत है आपका मिरर बुलेटिन में। तो चलिए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। श्रावणी मेले में शिव भक्तों की सेवा के लिए नमो सेवा शिविर शुरू। निशिकांत दुबे ने किया उद्घाटन। जेपीएससी जेएसएससी भर्ती विवाद पर सांसद परिसर में बीजेपी सांसदों का मौन प्रदर्शन। सीबीआई जांच की मांग। धनबाद में बीजेपी ने निकाला मशाल जुलूस। जेपीएससी में कथित धांधली को लेकर सीएम हेमंत से मांगा गया इस्तीफा। श्रावणी मेला 2026 को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा एक्शन। 1060 किलो संदिग्ध खोया सील। फंड के अभाव में धीमी पड़ी रफ्तार। गया पुल अंडरपास तय समय पर पूरा होना मुश्किल। देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के दौरान शिव भक्तों की सेवा के लिए खिजोरिया कवरिया पथ पर बीजेपी के नमो सेवा शिविर की शुरुआत की गई। सांसद निशिकांत दुबे ने दीप प्रज्वलित कर और फीता काट स्वीकार कर उद्घाटन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। शिविर में कंवरियों के लिए निःशुल्क भोजन, पेयजल, विश्राम, प्राथमिक चिकित्सा और शौचालय समेत कई सुविधाओं की व्यवस्था की गई। आयोजकों के मुताबिक श्रावणी मेला की पूरी अवधि तक शिविर 24 घंटे श्रद्धालुओं की सेवा में समर्पित रहेगा। तो इस एक महीने में कम से कम 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग हैं। उसमें से कुछ लोगों की कई एक ऐसे एनजीओ हैं, कई एक ऐसी संस्थाएं हैं, कई एक सरकारें हैं जो अपने अपने हिसाब से कांवरियों के लिए कुछ न कुछ करते रहती है, उनका सेवा भाव करती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी एक तय किया, मोदी जी ने हम लोगों के लिए किया है, तो हमने उनके नाम पर जो है नमो सेवा शिविर यहाँ बनाया है। 5 से 10,000 आदमी को यहाँ खाने की व्यवस्था है, यहाँ समूह के रुकने के लिए व्यवस्था है और डॉक्टर की व्यवस्था है। 24/7 रहेगा। झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल समेत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के विरोध में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश के सांसदों ने नई दिल्ली स्थित सांसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष मौन प्रदर्शन किया। सांसदों ने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रियाओं में हुई कथित गड़बड़ियों से राज्य के लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने इन मामलों की सीबीआई से निष्पक्ष जांच करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान सांसदों ने कहा कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक मुद्दे का नहीं, बल्कि झारखंड के युवाओं के अधिकार, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और न्याय की लड़ाई है। जेपीएससी में कथित घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ विरोध तेज हो गई है। इसी कड़ी में धनबाद जिला भाजपा कमेटी के नेतृत्व में जिला परिषद मैदान में रणधीर वर्मा चौक तक मशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में मशाल लेकर झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि जेपीएससी घोटाले में सरकार की संलिप्तता सामने आने के बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि इस घोटाले से राज्य के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराई जाए और मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफा भी दे। वहीं भाजपा ने ऐलान किया कि आज मोकामे मोड़ से धनबाद समरनालय तक पैदल मार्च निकाला जाएगा, जहां उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापक सौंपकर जेपीएससी घोटाले की सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई जाएगी। इस तरह से निरंतर एग्जाम तो लिया जा रहा है, लेकिन पता लगता है कि एग्जाम होने से पहले ही पेपर लीक कर जा रहा है और निरंतर एग्जाम होने के बाद में एग्जाम कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ के छात्र, नौजवान निरंतर परेशान है, तैयारी कर रहे हैं सालों साल,
लेकिन रिजल्ट शून्य आ रहा है। इसलिए उसके विरोध में जैसे बड़ी आंदोलन करके, और यहाँ के मुख्यमंत्री जी के पास शिक्षा विभाग है, तो हम लोग यहाँ मांग करते हैं यहाँ के हेमंत जी से कि अपने इस्तीफा आप सौंपे। जिस तरह से आपसे सरकार चलने वाली नहीं, जिस तरह से आप निरंकुश होते जा रही है आपके मंत्रिमंडल के लोग, और पूरे झारखंड में अत्याचार, अनाचार, बलात्कार, जिस तरह से कोयला, बालू, ये सब लूट मची हुई है, इन परिस्थितियों में आपको इस्तीफा देना चाहिए और जेएसएससी घोटाला और जेपीएससी घोटाला की जांच के लिए सीबीआई अनुशंसा करना चाहिए। जांच के लिए जो दोषी अभियुक्त है, जो दोषी व्यक्ति है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। श्रावणी मेला 2026 के दौरान देवघर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने सघन जांच अभियान चलाया। मोहनपुर के घेरमारा स्थित ओम जी पेड़ा शॉप से पेड़ा बनाने के लिए रखा 1060 किलो संदिग्ध खोया सील कर जांच के लिए लैब भेजा गया। जांच में रूफ टॉप रेस्टोरेंट विक्रम चाट भंडार और बास्की पकौड़ी चाट के खाद्य पदार्थों में प्रतिबंधित मेटनिल येलो की मिलावट और एक्सपायरी सामग्री मिलने पर उन्हें मौके पर ही नष्ट कराया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कहा कि पूरे श्रावणी मेले के दौरान जांच जारी रहेगी और मिलावट करने वाले पर सख्त कार्रवाई होगी। धनबाद में जाम की समस्या से राहत के लिए बन रहा गया पुल अंडरपास निर्माण की रफ्तार धीमी पड़ गई है। फंड की कमी और भुगतान में देरी के कारण तय समय पर परियोजना पूरी होने पर साइंस बना हुआ है। जुलाई 2025 में करीब 29 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुई इस प्रोजेक्ट का अब तक सिर्फ करीब 30% काम ही पूरा हो पाया है। निर्माण के रास्ते में 20 हाईटेंशन बिजली पोल और पेयजल की 2 पाइपलाइन बड़ी बाधा बनी हुई है। निर्माण एजेंसियों के मुताबिक अब तक भुगतान नहीं होने के कारण कम प्रभावित हो रहा है। वहीं पोल और पाइपलाइन शिफ्टिंग के लिए करीब 6 करोड़ रुपए की जरूरत है, लेकिन संबंधित विभागों को राशि जारी नहीं हुई है। पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता मिथिलेश प्रसाद के अनुसार फंड जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। राशि मिलते ही संबंधित विभागों को भुगतान कर निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी। यह पुल जो है वो स्थिति ठीक है और गाड़ियों का यातायात सुगम चल रहा है। उसके जस्ट बगल में एक नया अंडरपास बन रहा है, उसकी कार्य प्रगति है। कितना प्रतिशत कार्य हुआ है अब तक? करीब 30% काम हमारा हो चुका है जी। 30% काम हो चुका है। तो वहाँ के लोगों का कहना था कि उनको पैसे नहीं मिले हैं, जिसके चलते काम रोक दिए गए हैं। नहीं, पैसे नहीं मिले ऐसा कुछ बात नहीं, उनका एग्रीमेंट हुआ है, उनका भी हमें आरए बिल का भुगतान किया जाना है, वो हम जल्द कर देंगे। प्रक्रिया दी कितनी राशि होगी? करीब 5 करोड़ के आसपास की राशि है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे और खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।